Hello, bachcho, let's read the question. In each of the following questions, a statement of assertion A is followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as A. If both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. If both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C. If A is true but R is false. D. If A is false but R is true. इस क्वेश्चन में बोला गया कि हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक एजर्शन और दूसरा रीजन। ए राइट आंसर होगा अगर एजर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को। बी आंसर होगा यदि ए और आर दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एजर्शन को। सी आंसर होगा अगर एजर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। डी आंसर होगा अगर एजर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का एजर्शन है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, particulate size of 2.5 micrometer or less in diameter are responsible for causing great harm to human health. Reason: the particulates can inhale deep into the lungs and can cause breathing and respiratory changes. क्वेश्चन में यहाँ पे एजर्शन में बोला गया है कि अगर हम देखें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको शॉर्ट में CPCB बोलते हैं, इसके हिसाब से जो पार्टिकुलर साइज होते हैं जो 2.5 माइक्रोमीटर हो या उनसे कम होते हैं, उनका डायमीटर मतलब होता है व्यास, कम होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेट प्रॉब्लम ग्रेट हार्म कॉज करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। यहाँ पर रीजन में बोला गया है कि जो अगर इतने छोटे छोटे जो पार्टिकुलर साइज के अगर पार्टिकुलेट साइज होते हैं तो ये इनहेल हो जाते हैं लंग्स में, डीप में, बहुत अंदर तक लंग्स में चले जाते हैं और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं ब्रीदिंग में और ये रेस्पिरेटरी चेंजेस ला देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का देखते हैं हम की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब एयर हो रही हो कंटामिनेट, जब एयर कंटामिनेट हो रही हो उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। अब एयर कंटामिनेट कैसे हो सकती है? कोई भी ऐसी चीज जो, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज से निकला हुआ जो धुआं वो एयर में मिक्स होता है, उससे एयर, व्हीकल्स, इसकी वजह से एयर कंटामिनेट होती है। इस तरीके से जो छोटे छोटे जो पार्टिकुलेट साइज होते हैं, पार्टिकुलेट साइज जो हैं, अगर इनका साइज, यहाँ पे अगर हम एजर्शन रीजन दोनों की एक एक करके बात करें तो एजर्शन में बोला गया है कि अगर जो पार्टिकुलेट साइज हैं ये एयर में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं जाके, और अगर इनका हम साइज देखें, इनका साइज अगर 2.5 माइक्रोमीटर हो या इससे भी कम हो, तो ये ऐसे पार्टिकुलेट साइज जो होते हैं, इस तरीके के जो पार्टिकुलेट है उनका ये अगर साइज है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं ह्यूमन हेल्थ में, ह्यूमन हेल्थ में। और ऐसा बोला गया है CPCB में, CPCB ने ये बात पूरी की बात बताई है, तो ये वाली बात एकदम करेक्ट है, दिस इज ट्रू। अब यहाँ पे रीजन देखते हैं, ऐसा ह्यूमन हेल्थ को ये ग्रेट हार्म इसलिए कॉज करते हैं क्योंकि जो पार्टिकुलेट साइज, इनका साइज बहुत कम है, हमें देखा 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम, तो ये इनहेल हो जाते हैं, इनहेल डीप हो जाते हैं, जब सांस लेते हैं तो ये लंग्स तक पहुंच जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकुलेट, और जब ये लंग्स तक पहुंच जाते हैं तो इन बहुत सी प्रॉब्लम कॉज होती हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम कॉज होती हैं, तो इससे इरिटेशन भी होती है, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन और डैमेज हो जाती है लंग्स, लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज किसका हो रहा है? लंग्स का हो रहा है, और इसकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। तो
यहाँ पे जो रीजन है वो भी ट्रू है, एज वेल एज रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है एजर्शन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। So the final answer of this question is A. If both A and R are true and R is the correct explanation of A. Hope you understood it well. Best of luck.